कई लोग क्या करते हैं, कई मतलब पानी डाल लेते हैं, उसमें से क्या होता है क्राउन पिनियन खराब हो जाता है। अच्छा, अगर किसान भाई पानी भर के टायर चलाएगा हाँ तो तो उसमें क्या होता है लचक पिनियन बढ़ खराब जाती है, होने की क्राउन पिनियन की समस्या ज्यादा समस्या बढ़ जाती है उसमें। आज की वीडियो में बात करेंगे मेसी फर्ग्यूसन 254 DI डायना स्मार्ट सीरीज जो कि 4 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर खड़ा है। सारी जानकारी अपन सर से लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बात करें 254 DI जो डायना स्मार्ट खड़ा है सामने। जी सर। तो उनके जो 254 सर पहले तो जो सादा मॉडल आता है जी और एक जो डायना स्मार्ट सीरीज है, दोनों में क्या कुछ अंतर है? अंतर रहता है इसकी तो एक तो जो लुक बनाई गई है वो हमारी इंटरनेशनल लुक रहती है, ठीक है। जो इंटरनेशनल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वही लुक रखी हुई है ट्रैक्टर की। और इसमें जो फीचर दिए जाते हैं जैसे कि हेडलाइट हो गई, ठीक है। हेडलाइट इसमें 4 आती, क्वाड्रा आती है, ठीक है। ये क्या होता है फ्रंट, बाकी ट्रैक्टरों में क्या होता है सामने का व्यू दिखता है, ये साइड का भी दिखाता है। प्रॉपर साइड में लाइटिंग दी गई है, इससे साइड जी का जी व्यू साइड का भी व्यू दिखता है। है। और उससे अगर बात की जाए इसके ट्रैक्टर की बनावट की, जो फ्रंट से जो शुरू किया जाए, अगर ये जो है ये कंपनी फिटेड ही आता है। ये जो बम्पर वेट लगा हुआ है, बम्पर जो लगा रहता है ये वेट का भी काम करता है और फ्रंट वेट कैरियर का भी काम करता है, कैरियर का काम भी करता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 4 व्हील ड्राइव जो है ये पूरा आगे का हिस्सा आप देख पा रहे हो कि पूरा हिस्सा पूरा सील्ड रहता है। सील्ड पे मतलब ऑयल लीकेजिंग दिक्कत ऑयल की रहती है, जब पानी जाने की दिक्कत रहती है वो इसमें बिल्कुल खत्म की हुई है, बिल्कुल खत्म कर दी। सर एक्सेल कौन सा करारो वाला है? ये करारो का है सर। करारो का फ्रंट एक्सेल इसमें मिलेगा। जी फ्रंट एक्सेल। और टायर साइजिंग में क्या कुछ रहने वाला है? टायर साइज इसमें 9.5-20 का टायर रहता है इसका, ठीक है। और इसमें उससे आगे एक बात की जाए, देखो 4 व्हील ड्राइव सभी ट्रैक्टर आते हैं। 4 व्हील ड्राइव जो हमारी ड्राइव अंदर के तरफ दी हुई है वो चैम्बर से अंदर होते हुए आती है, जो कि बहुत ज़्यादा सील्ड रहती है, खराब होने का बहुत चांस कम हो जाता है, पानी नहीं जाता है इसमें, और इसकी आवाज़ बहुत कम रहती है। और उसके बाद अगर ट्रैक्टर इसमें सिम्सन इंजन लगा रहता है, सिम्सन कंपनी का, जो मैसे टैफे खुद ही तैयार करता है अपना, वो S327 इंजन लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी मतलब लुक की, इसको इतना मतलब स्मार्ट लुक बनाई हुई है, काफी प्यारा लगता है। हाँ, कभी देखने में भी और बैठ के चलाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद इसको सेफ्टी को देखते हुए हम लोगों ने क्या है, यहाँ पे फैन चलता है, फैन को क्या होता है कोई दुर्घटना ना हो, इसको सेफ्टी के तौर पे इसको भी बंद कर दिया गया है, कवर दिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी का होगा ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। उसके बाद जो आ जाए पंप पे, ठीक है, बाकी क्या होता है हाइड्रोलिक पंप एक ही रहता है, वो सभी काम करता है। इसमें क्या होता है पावर स्टीयरिंग का अलग दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर का अलग दिया, पंप जो रहते हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं, पावर स्टीयरिंग का अलग है और हाइड्रोलिक्स का अलग है, हाँ उसका डिस्ट्रीब्यूटर का अलग रहता है। उसके बाद आ जाता है ये डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर जो है इसमें तीनों फिल्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और वाटर सेपरेटर। तीनों फिल्टर एक के अंदर कर दिए, एक के अंदर ही कर दिया है। सर्विसिंग इसकी 500 घंटे कर दी, 500 घंटे कर दी है। जो पहले 254 आता था उसमें 250 घंटे आती थी, उसमें 250 आती थी। इसका ये बेनिफिट है कि इसको हर सर्विस पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं जल्दी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है इसका जो टैंक रहता है, टैंक जो रहता है 55 लीटर का टैंक रहता है, ठीक है, 55 से 60 रहता है। उसके बाद आ जाता है क्लच, ये ड्यूल डायफ्राम क्लच रहता है, जो हाँ मतलब एक पैडल में दोनों ही काम अपना हो जाता है, पहले ट्रैक्टर रोकेगा फिर इम्प्लीमेंट रोके जाता है। उसका ये बेनिफिट रहता है क्योंकि कोई पीछे इम्प्लीमेंट चल रहा है, कोई का पत्थर आ गया, जो कुछ इम्प्लीमेंट पे कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो साइड पे क्लच होगा तो आदमी को उतना टाइम लग जाएगा उसको सही करने में। बट इसमें क्या होता है एक पैडल में ही पूरा का पूरा अपना काम हो जाएगा, सिस्टम बंद हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये ट्रैक्टर भी रुकेगा और इम्प्लीमेंट भी रुकेगा। उसके बाद इसका देखा जाए शटल शिफ्ट गियर में आता है, ये शटल शिफ्ट गियर में आता है। अगर आप दिखा पा रहे हो इसका मीटर जो है, मीटर भी की भी लुक जो है बनाई हुई है बहुत अच्छी बनाई हुई है, स्पेस बहुत ज्यादा है, देखने में एलईडी टाइप में रहता है ये। और गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स की बात करें ये 3 स्पीड में रहता है, 4 गियर रहते हैं, इसमें 3 स्पीड में रहता है। और उसकी गियर की जो बनावट होती है वैसे सबकी साइड से बोलते हैं, बट यहाँ सेंटर से उठा के ही इसको साइड पे बनाया हुआ। हाँ मतलब इसकी जो शिफ्टिंग है बहुत आरामदायक हो जाती है, मतलब 2 हाथों उंगलियों से इजीली हो जाती है। उसके बाद स्पेस, आदमी सारा दिन ट्रैक्टर चलाता है, स्पेस उसमें थकावट नहीं आती, स्पेस बहुत ज्यादा, इसका बैठने में कोई इसको दिक्कत नहीं आएगी, सारा दिन भी चलाएगा तो थकावट महसूस नहीं होती। ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन है सब सेम है, अलग अलग है? कैसे सर? लिफ्टिंग ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल? हाँ
अच्छा पावर स्टीयरिंग और नहीं, इसका अलग अलग है, इसी से उठाया जाता है, इसी एक ही आता है इसमें, पूरे में एक ही आता है। हाँ पूरे में। और उसके बाद इसका मेन जो हाइड्रोलिक पंप रहता है, जो सबसे बड़ी खास चीज है मैसी की, वो हाइड्रोलिक पंप है जो कि सीट के नीचे संप में ही आता है। अच्छा, इसी के नीचे इसका हाइड्रोलिक पंप तेल में डूबा रहता है और कम से कम उसकी लाइफ जो रहती है 50 साल तक की रहती है। ये पिस्टन टाइप में पंप आता है, मतलब इतने बड़े साइज का रहता है, पिस्टन टाइप में पंप रहता है, 4 पिस्टन चलते हैं उसमें। ज्यादा मतलब अगर उसकी सर्विस भी करवानी हो तो रबड़ रिंग डल के काम चल जाता है, इतना बड़ा उसका वो खर्च नहीं सर्विसिंग आता। मतलब कम कर दिए, कॉस्ट कम हाँ, कर दिया, कॉस्ट कम कर दिए। और इससे अच्छी लुक भी, मतलब हाइड्रोलिक में उसका ये बेनिफिट हो जाता है कि सेंसिंग सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। सेंसिंग ज्यादा है, ट्रैक्टर अच्छा चलता है, अच्छा और परफॉर्मेंस डीजल, हाँ परफॉर्मेंस भी अच्छा करेगा और डीजल भी कम खाएगा। जैसे सर बात करें 254 जो एक डायना स्मार्ट सीरीज है, एक सादा मॉडल है, तो दोनों में ड्यूल फ्यूल कंडीशन का कैसे अगर फर्क सर आएगा? देखिए, इंजन गियर हाइड्रोलिक ये तीनों चीजें उसमें सेम ही रहेगी, बट उसकी लुक का फर्क दिया गया हुआ है। अच्छा, लुक का फर्क है, बाकी फ्यूल कंजम्पशन भी लगभग सेम होगा। सेम रहेगा, ठीक है सर, उसमें कुछ ऐसा और दिक्कत नहीं है होती, बस इसकी लुक का फर्क दिया हुआ लुक का है, फर्क only, दिया है। ठीक है। उसके बाद अगर आ जाए पीछे टायर साइज, ये 14/9/28 के टायर इसमें आते हैं, ठीक है, जो पंजाब में अपने रेगुलर बहुत अच्छी सेल हो रही है इस ट्रैक्टर की। उसके बाद अगर वेट की बात की जाए, क्योंकि ट्रैक्टर में क्या होता है, वेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए ग्रिपिंग के लिए। मायने ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है, डीजल की खपत भी उससे कम होती हो है, जाती है। ठीक है, और इम्प्लीमेंट अच्छा चलता है। वेट कंपनी फिटेड ही आता है इसमें, ठीक है। 32 किलो तकरीबन एक साइड में रहता है हाँ ना? जी सर, 32 किलो एक साइड पे रहेगा। और सेकंड क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, कई मतलब पानी डाल लेते हैं, उसमें से क्या होता है, क्राउन पिनियन खराब हो जाता है। अच्छा, अगर किसान भाई पानी भर के टायर चलाएगा, हाँ, तो जो तो है उसमें क्या होता है, लचक पिनियन बढ़ खराब जाती है, होने की क्राउन पिनियन की समस्या? ज्यादा समस्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। उसमें, ठीक है सर। और इसकी जो ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव जो वर्किंग काम करता है, इसका जो ये आगे के टायर है उससे अलग काम करते हैं और पीछे के अलग काम करते हैं, मतलब एक साथ नहीं? हाँ, एक साथ नहीं काम करते। मतलब फंस भी जाए तो टायर अलग अलग ये आगे के टायर निकाल के ले आते हैं, ये गियर आगे कर लो आप, ये गियर लगा हुआ है, इसको आगे करो। 4 व्हील ड्राइव का अलग गियर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। अच्छा, 4 व्हील ड्राइव का गियर हाँ, ये यहाँ पर ये है। यहाँ पे है, और ये वाला? और ये इसको आगे अगर आप कर लेते हो तो पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, खाली आगे का ट्रैक्टर व्हील वर्किंग मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अगर ये वाला जो गियर है, हाँ। अगर न्यूट्रल है तो दोनों टायर काम कर रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ, जी, अगर जी। पीछे कर लिया तो सिर्फ पीछे वाला काम पीछे करेगा, वाला आगे का काम बंद हो करेगा, जाएगा। हाँ ठीक है सर। ओके। ये मतलब काम चारों ही करेंगे। हाँ, अगर हाँ। पैसे पीछे फंस गया ट्रैक्टर, हाँ। तो फिर आगे वाले खाली काम जो करेंगे। मतलब जो है पूरा इंजन पावर उसको देगा, उसको पावर दे ये फ्री देगा। हो जाएंगे ना? जी जी जी। ओके। ये टायर साइज उसमें ये दिया गया और 14/28 लिफ्टिंग की का। बात करें, पीटीओ अगर की बात करें, इसमें अगर लिफ्टिंग की बात की जाए, इसमें 2050 kg की लिफ्ट कैपेसिटी आती है, ठीक है सर। और अगर पीटीओ की बात, इसमें 4 स्पीड में काम करता है ये ट्रैक्टर। पीटीओ के क्वाड्रा पीटीओ इसमें क्वाड्रा आती है। पीटीओ तो चारों मतलब अलग 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 इम्प्लीमेंट के लिए यूज आप कर सकते हो। उसके अलावा जो इंजन के जो चक्कर हैं पीछे, अगर इंजन के भी चक्कर चाहिए होंगे तो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा पीटीओ इसमें दे दी है, आप देख सकते हो इसमें। अच्छा, यहाँ के अलावा एक ऊपर पीटीओ ऊपर भी पीटीओ दे रखी लगा है, सकता है। हाँ, जो इंजन के पूरे चक्कर पीछे देगी। तो उससे क्या, वो कहाँ पर यूज होता उससे है? आप स्प्रेयर वगैरह बहुत ऐसे पंप होते हैं जो खाली इंजन के चक्कर से चाहे आप चल जाते हैं। ऑपरेट होते हैं, वो चल जाएंगे इसमें। डिस्ट्रीब्यूटर जो है, हम लोगों ने कंपनी फेडी डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है, ठीक है सर। इसमें उसके बाद OIB ब्रेक आते हैं। OIB ब्रेक जो हैं, ऑयल लिमर्स हैं, हाँ, इसमें डिस्क अंदर में ही आती है, जो तेल में डूबे रहते हैं हमेशा। अच्छा, ब्रेक भी मतलब ऑयल वाले हैं हाँ, प्योर, है ना? जी जी जी। OIB रहते हैं, पूरे तेल में डूबे रहते हैं। और उससे अच्छा ये है कि इसकी लिफ्ट सबसे नीचे जाती है और सबसे ऊपर जाती है, मैसी की ये खासियत है। और सेंसिंग इसकी इतनी अच्छी है कि मतलब 99% जो आपका लिफ्ट है वो जल्दी काम करती है। क्यों? उसका रीजन ये है कि इसका हाइड्रोलिक पंप जो है वो सीट के नीचे है। सीट के नीचे है तो उसको ऑयल वगैरह हाँ। सर्विस प्रॉपर मिल रही है ना? हाँ, वो ऑयल में डूबा रहता है। डूबा है तो उसकी और परफॉर्मेंस इससे यहाँ से कोई सेंसिंग हुई तो तुरंत उसने वर्किंग शुरू कर देगा, ठीक है। उसका ये बेनिफिट है। और आप देख पा रहे हैं पूरे जो इसकी लिंक है वो पूरी हैवी दी हुई है, जो टांगे वो काफी हैवी क्वालिटी की, पूरी हैवी क्वालिटी की है। और इसके छोटी हैं जिसमें उठाने में ज्यादा क्षमता बढ़ जाती है इसकी। कोई चीज उठाने में हैवी से हैवी उठा। और अभी इसकी रेट की बात करें तो अगर क्या रेट की बात की जाए तो जैसे आप
वहाँ पे देख सकते हो 10,88,000 रेट था इसका। हम लोगों ने इस समय पंजाब में स्कीम चल रही है 8,40,000 में, मतलब वो ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। अब बीमा और रजिस्ट्रेशन एसेसरी ये तीनों हम लोग बाहर, इससे बाहर रहती है। खाली टॉप लिंक आपको उसके साथ में दोगे, बाकी इसकी एक्सेसरीज वो आपको अलग से मिलेगी आपको। ओके 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 सर, ठीक सर, थैंक यू।